कि कोई ऐसी याद जो हमेशा स्पेशल रहेगी धर्मेंद्र को लेके? आ, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में हमने साथ कर काम करने का मौका मिला था। जी। और मतलब ये है कि उस फिल्म के दौरान धर्म जी को हम लोग एज अ लेजेंड जानते हैं, हम लोग बतौर हुँ। एक्टर जानते हैं, बहुत कुछ के रूप में जानते हैं, लेकिन एक साइड उनका जो था उस साइड के साथ मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ और वो मेरे साथ बहुत कनेक्ट हुए थे। और वो था किसानी वाला साइड। यस। आई रिमेम्बर कि मतलब जब तक हम लोग मिले तब तक वो मुझे यही बुलाते थे, मेरे आओ मेरे किसान दोस्त। सो और याद मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरे 5 6 7 किसान जो थे, उनको अपने घर पे बुलाया था उन्होंने। मैं गया था उन लोगों के साथ, अच्छा। उनके लिए सब्जियां और ये सब लेकर के, अन्न अनाज जितना हम लोग जो नेचुरल तरीके से उगा रहे थे। हुँ, हुँ। तो उस समय मतलब उन्होंने बुलाया था अपने घर पे, 1 घंटे बैठाया, चाय पिलाई, किसानों से बात की, उनके प्रॉब्लम्स को लेके बात की। फिर मुझे बार बार कहते रहे कि देख लेना, मतलब इनके लिए मार्केटिंग करना, राजेश इनके लिए मार्केटिंग करना, और मेरा कभी भी सपोर्ट पड़े तो बताना। तो एक अलग नजरिए से धर्म जी को देखा है। सो मेरे किसानों के लिए प्रति तो काफ़ी उनका लगाव था, हाँ, इमोशन भी मतलब वो था। करेक्ट करेक्ट। और वो खुद भी खेती वगैरह करते ही थे, तो हुँ। मतलब वो भले खेती जो थी उनकी रह गया, मतलब 1 2 बार ऐसा मौका बना था कि उन्होंने बोला था कि फिर उनकी सेहत थोड़ी सी नहीं ठीक थी, फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा भी था मेरे साथ चलो लोनावला फार्म हाउस पे, देखो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ। ओके। So he was always very welcoming to the creative ideas, to the new ideas of farming, to the you know हुँ। things. तो बस ठीक है, यही कभी जीवन कोई है। ऐसी एक बात उन्होंने किसानों को लेकर आपसे कही हो जिसको लेके वो भी दुखी थे और आप चाहते थे कि ऐसा कोई बदलाव आए? नहीं, डेफिनेटली, मतलब वो ही वांटेड कि इनकी आय जो है वो उसमें वृद्धि हो, और उसी वजह से ये इनका ये कहना होता था कि इनके मार्केटिंग को लेकर के ख्याल रखो, हुँ। दे शुड बी मार्केटेड वेल। ये जो उपजा रहे हैं ये सही दाम और सही लोगों तक पहुंचे। जी। So that was always his concern. ओके। देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन। जब पहली बार उनके साथ एक्ट करने का मौका मिला या जब आपने स्क्रीन पर उन्हें देखा, कोई मेमोरीज़ अगर आप शेयर कर पाएँ तो? नहीं, पहली बार उनके साथ एक्ट करने का मौका मिला, वो मुझे देखते ही, पर्सनालिटी देखते ही मुझे कह रहे थे कि अरे तू मामा का रोल तो तुम ही कर रहे होगे। मैंने कहा "हाँ, सर।" और मतलब इस एज में भी, उस फिल्म के दौरान भी मैंने देखा जो पैशन है उसमें कोई कमी नहीं थी। हुँ। अपने स्क्रिप्ट को वो जो अंग्रेजी में रोमन में लिखा रहता था, हुँ। रोमन इंग्लिश में, उसको पीछे के पन्ने पे वो उर्दू में लिखते थे, उसके डायलॉग्स को, अच्छा। और वो उर्दू में ही याद करते थे। और फिर हर शॉट के बाद उतने ही पैशनेटली अपने परफॉर्मेंस को चेक करना, मॉनिटर चेक करना, अपने लुक्स को चेक करना। ही लिव्ड हीरो, ही डाइड हीरो। एग्री, या ग्रेट, यस। अच्छा, उस वक़्त उनकी हेल्थ कैसी थी? सेट पे किस तरह का? अच्छी थी, मतलब कोई हेल्थ में कभी उनके कोई, सी एज तो होता ही है ना। अब अपने हुँ। ही घर में देख लीजिए ना, 90 साल के लोगों की क्या हेल्थ होती है। जी। सो दैट इज हाउ ह्यूमंस इवॉल्व। एक बड़ी अच्छी लाइन वो कहते थे कि पहला 50 साल जो है वो धर्मेंद्र नाम बनाने में लगाया, उसके बाद फिर बाकी के जीवन मैंने धर्मेंद्र के लिए जिया। तो हाँ। वो बड़ी, एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी लाइन होती है कि आपने इतना बड़ा नाम अपने आप से बना दिया कि एक समय के बाद आपको उस नाम के लिए जीना होता है कि भाई धर्मेंद्र कभी गिरेगा नहीं, धर्मेंद्र कभी लंगड़ाएगा नहीं, हीरो हूं मैं। यू जी, नो जी, एक गॉट एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन थे वो। इट, गॉट इट।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।